Hi friends, welcome to yet another video of weekly trading session by Finway Official। लास्ट वीक हमने वीक 1 ऑफ अक्टूबर का ट्रेड्स लिए थे, आज उनको रिव्यू करेंगे। कल सैटरडे को वीडियो आना था बट कल सैटरडे को एक स्टॉक मार्केट का एक सेशन दे रहा था मैं, तो उसकी वजह से वीडियो डाल नहीं पाया, सॉरी फॉर दैट। बट अब संडे को ही एक ही वीडियो में हम लास्ट वीक का जो रिव्यू है, परफॉर्मेंस कैसी रही स्टॉक्स की, उनको देखेंगे और हमारा कैपिटल कितना हो गया है। 1 लाख से 1,05,000 हो गया था सितंबर के लास्ट वीक में। अब देखते हैं अक्टूबर फर्स्ट वीक के बाद हमारा कैपिटल 1,05,000 से कितना हो गया। और नेक्स्ट वीक यानी कि कल से लेके मंडे से लेके फ्राइडे तक हम कौन से 5 स्टॉक्स हैं जिनमें ट्रेड करने वाले हैं उनके बारे में देखेंगे। अगेन डिस्क्लेमर है, ये सिर्फ नॉलेज शेयरिंग सेशन है, इसमें स्टॉक्स के रिकमेंडेशन की तरह ट्रीट मत करिएगा। इसमें यह नहीं कि टूट पड़े तो स्टॉक को खरीदने की कोशिश करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। समझने की कोशिश करिए कि क्या साइकोलॉजी के थ्रू मैं इसमें ट्रेड ले रहा हूँ और कैसे जो एक्सेल शीट मैं दिखा रहा हूँ वो एक्सेल शीट कैसे काम करने वाली है, कैसे मेरे प्रॉफिट और लॉस मेरे आंखों के सामने होंगे, नंबर्स दिखेंगे मुझे, जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आएगा कि हाँ मेरा जो कैपिटल है वो कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे कम हो रहा है, और क्या मैं चार्ट को किस तरह से एनालिसिस कर पाता हूँ, मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ, जो ट्रेडिंग जर्नल्स मैंने बना रखे हैं वो कैसे हैं। इन सबको सीखने की कोशिश करिए। स्टॉक टिप्स तो देने के लिए दुनिया में बतेरे लोग पड़े हुए हैं, जाने की ज़रूरत नहीं है उन सबसे स्टॉक टिप्स लेने की। तो इधर डिस्क्लेमर यही है कि रिकमेंडेशन की तरह ट्रीट मत करिएगा, अपनी अकल लगाइए, एनालिसिस करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले देखेंगे लास्ट वीक की जो परफॉर्मेंस रही है वो स्टॉक्स में हमारा क्या रिटर्न बना है, उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं। लेट्स गेट इनटू द एक्सेल शीट। तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यानी कि 2 अक्टूबर टू 6 अक्टूबर जो हमने ट्रेड लिए थे वो 5 स्टॉक्स थे, सिमेंस, नवीन फ्लोरिन, पॉलीकैब, लुपिन और लालपैथ। ये हमारे बाइंग प्राइस था। 2 तारीख को छुट्टी थी 2 अक्टूबर की, तो कुछ मार्केट ओपन नहीं थी, ट्रेड नहीं रहा। 3 अक्टूबर को कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ, यानी कि वो कोई भी स्टॉक हमारे बाइंग प्राइस पे नहीं पहुंचा। और इत्तेफाक ऐसा रहा कि पूरे हफ्ते अगर सिमेंस देखे तो हमारे बाइंग प्राइस पे आया नहीं, तो वो ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट हुआ। पॉलीकैब में भी सेम ऐसा रहा, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लुपिन में भी नहीं हुआ, लालपैथ में भी नहीं हुआ। तो एक्चुअली मैंने नवीन फ्लोरिन और इन पे एग्जिट ले लिया। एग्जिट मतलब इनको मैंने हटा दिया, नवीन फ्लोरिन और लालपैथ को हटा के यहाँ पे इनकी जगह एक नया ट्रेड ऐड किया था, बिकॉज कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो यही 5 स्टॉक है जिनमें हम ट्रेड करेंगे। तो कुछ 2-4-5 स्टॉक मैं बफर में रख के चलता हूँ कि अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होते हैं तो उन स्टॉक को देखते हैं, अगर वो मेरे सेटअप पे फिट बैठ रहे हैं तो उनमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो ऐसे ही एक स्टॉक मुझे दिखा था जिसको मैंने ट्रेड लिया और वो मेरे सेटअप पे आया और उसमें मुझे प्रॉफिट मिला। तो कह सकते हैं कि मुझे एक प्रॉफिट मिल गया, जो था आरआर काबिल जो वायरिंग वाली है कंपनी, उसको मैंने 2426 रुपये पे बाय किया था। आरआर काबिल को ऑलरेडी 1250 रुपये पे मैंने अपने ग्रुप में डाला था, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि 1250 के ऊपर एक अच्छा लेवल है जिसके ऊपर ये अच्छी बाइंग इसमें आएगी। और उसके बाद ये अच्छी बाइंग आई और उसके बाद ये 1 गो ऊपर ही गया है। तो इसको मैंने 1426 के ऊपर खरीदा था। टारगेट मेरा 1500 का था, स्टॉप लॉस 1390 का था और ये ट्रिगर भी हुआ 1426 के ऊपर मुझे इसमें मिला। तो ये 5 तारीख को ही ट्रिगर हुआ था। तो मैंने इसमें क्या करा, एग्जिट 1500 मेरा टारगेट मिल गया, मैंने एग्जिट कर लिया। इसमें 5.2% का मुझे इसमें रिटर्न मिल गया। अब इस रिटर्न के बाद हम देखते हैं चल के कि जो हमारी कैपिटल थी 1,05,000 की हो गई थी सितंबर के 4th वीक में। अब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो ये कैपिटल है वो कितनी हो गई है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, क्योंकि 5% में आरआर काबिल से, बाकी 5 स्टॉक से तो हमें कुछ भी नहीं मिला, आरआर काबिल से हमको 5% का रिटर्न मिला। तो अब जो ये टोटल कैपिटल हमारी 1,10,000 की हो गई। 1 लाख से हमने शुरू किया था, 2 हफ्ते में ये 1,10,000 हो चुका है, 10,000 का रिटर्न हमको मिल चुका है। अब चल के देखते हैं कि जो ये वीक 2 अक्टूबर का है, यानी कि 9 तारीख से लेके 11, 12, 13, 14, इन 9 तारीख से लेके 14 अक्टूबर तक कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें ट्रेड करने वाले हैं और उनके क्या लेवल हैं, उनको चार्ट पे समझते हैं। तो जो 5 स्टॉक वीक 2 के लिए आइडेंटिफाई किए अक्टूबर मंथ के, ये हैं डीएलएफ, एक्सिस बैंक, एमसीएक्स, टाइटन एंड गोदरेज इंडस्ट्रीज। इनका करंट मार्केट प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इनको चार्ट पे चल के देखते हैं कि स्टॉक्स कैसे दिख रहे हैं और उनको किन लेवल पे बाय करना है, टारगेट क्या है, एसएल क्या है। तो सबसे पहले डीएलएफ को देखेंगे। तो डीएलएफ देखिए, डीएलएफ ने जो अपना ऑल टाइम हाई लगा दिया है कल के सेशन में, यानी फ्राइडे के सेशन में, तो लगभग 550 के ऊपर है। तो डीएलएफ में एक यहाँ पे आप देखेंगे जो कंसोलिडेशन हुआ डीएलएफ का, ये इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करके इसने विद वॉल्यूम लगभग 7.3 मिलियन वॉल्यूम के साथ इसने एक ब्रेकआउट दिया है। तो इस ब्रेकआउट
के बाद इसमें एक अच्छी मूव आने की संभावना है कि डीएलएफ थोड़ा और ऊपर जा सकता है। तो डीएलएफ को अगर आप बाय किया जाएगा ना, तो डीएलएफ को बाय करने की बढ़िया जगह होगी अगर कल के हाई को ये ब्रेक करता है, यानी कि 550 के ऊपर निकलता है, तो उस केस में डीएलएफ लगभग 552 के आसपास, अगर ये 15 से 20 मिनट 550 से 552 की रेंज में ट्रेड कर लेता है तो इसमें एक अच्छा ट्रेड बन जाएगा। उस केस में जो हमारा टारगेट होगा वो 572 और 575 का लेके आ रहा है। मैं 575 का टारगेट लेके चल रहा हूँ डीएलएफ में, और जो एसएल हमारा रहेगा वो रहेगा 540 का। तो डीएलएफ के केस में हमारी बाइंग प्राइस आएगी 552 पे, टारगेट हमारा 575 का है, एसएल हमारा रहेगा 540 का रहेगा एसएल हमारा। अब देखते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में देखें तो एक्सिस बैंक में इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 1048 1050 के आसपास, और वहाँ से नीचे आया है। तो 4 तारीख को कुछ ज़्यादा फॉल आया, तो लगभग 4-5% एक्सिस बैंक गिर गया, लेकिन इस लेवल पे आके कंसोलिडेट कर रहा है। अब अगर एक्सिस बैंक देखें तो ये जो लेवल एक्सिस बैंक के लिए है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है डेली कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर इसके बाद इसका नीचे का देखें तो इसमें जो ये लेवल है ये इसका सपोर्ट है एक्सिस बैंक का। तो हो सकता है एक्सिस बैंक यहीं पे कंसोलिडेट करता रहे इस लेवल पे, लेकिन क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गिर गया है, एचडीएफसी बैंक बहुत गिर गया है, तो एक संभावना ये है कि बैंक निफ्टी में मूव आएगा। तो बैंक निफ्टी में मूव आएगा तो सेंटीमेंट की वजह से एक्सिस बैंक भी ऊपर चलना शुरू कर सकता है। तो एक्सिस बैंक को हम बाय कब करेंगे, जब ये 1010 के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देगा। 10 से 15 मिनट हमें 1008 1010 के आसपास इसको ट्रेडिंग होना ज़रूरी है। उस केस में टारगेट जो वहाँ निकल के आ रहा है वो 1035 का टारगेट निकल के आ रहा है। स्टॉप लॉस सेम ही रहेगा 992 का। तो 1010 पे एक्सिस बैंक टारगेट है 1035 का, और स्टॉप लॉस हमारा 991 का रखेंगे एक्सिस बैंक में। चलिए एमसीएक्स को देखते हैं। एमसीएक्स देखिए, एमसीएक्स ने भी अपना ऑल टाइम हाई टाइप का लगाया था कुछ दिन पहले, और उसके बाद एक थोड़ा फॉल आया, लेकिन अब ये अपने फॉल को कवर कर रहा है। अब अगर यहाँ पे एक चीज़ देखा जाए तो एक्सिस बैंक में जो ये लेवल है, इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। इस लेवल को क्रॉस करके इसने ऊपर गया और लगभग इसके आसपास ही ये सपोर्ट ले रहा है। अगर एक और सपोर्ट बनाने की कोशिश करी जाए तो ये जो लेवल है इस पे सपोर्ट ले रहा है, और इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट लेके ये 4-5 कैंडल इसने बनाई, इसी लेवल पे सपोर्ट लेके एक बाउंस बैक आया। अब इस लेवल को ब्रेक करा, क्योंकि ये सपोर्ट था तो इसकी तरह रेजिस्टेंस का काम करने लगा बाद में। अब ये फिर से इसके सपोर्ट की तरह बन जाएगा। तो लगभग देखा जाए तो जो 2000 रुपए का लेवल है वो इसका एक सपोर्ट बन जाएगा। अब इसको बाय कब करना है, जब ये 2055 के ऊपर निकलेगा एमसीएक्स, तब इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो इसको लेके जाएगी लगभग 2120-2140 के आसपास। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 2000 आएगा, तो हम इसको बाय कर सकते हैं एमसीएक्स को 2050 के ऊपर बाय करेंगे, 2055 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट जो हमारा रहेगा वो 2120-2140 का रहेगा, और स्टॉप लॉस हमारा 2000 या इसको थोड़ा सा 1999 के आसपास हम इसमें टारगेट लेके स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं एमसीएक्स में। अब जो चौथा स्टॉक है वो है टाइटन। टाइटन में देखिए बहुत बढ़िया मूव आया। टाइटन में भी ऑल टाइम हाई लगने के बाद नीचे एक इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग के बाद इसने इस लेवल से ही एक अपना सपोर्ट लिया है, जो ये टाइटन का सपोर्ट है, काफ़ी टाइम से वो सपोर्ट है। इस लेवल पे इसने सपोर्ट लिया और वहीं से एक बाउंस बैक दे रहा है। अब बाउंस बैक ऐसा दिया है इसने कि टाइटन लगभग आप मान के चलिए 3300 रुपये के ऊपर चल रहा है, 3309 के आसपास है। अब अगर टाइटन में 3320 का लेवल ब्रेक होता है तो अगला टारगेट 3350 का निकल के आएगा। उस केस में जो स्टॉप लॉस रहेगा टाइटन का वो 3290 के आसपास। तो हमें बाय कब करना है, जब ये 3020 के ऊपर निकलेगा, 3320 के ऊपर निकलेगा। टारगेट हमारा रहेगा 3350 का, 30 रुपये का छोटा सा टारगेट, क्योंकि वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा होगा तो वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आने की पूरी संभावना। 3350 के ऊपर सस्टेन कर जाता है 15 से 20 मिनट, तो ये अगला टारगेट 3370 और 3400 का सेक्टर टारगेट लेके टाइटन में हम चल सकते हैं। उस केस में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 3295 का स्टॉप लॉस रहेगा टाइटन में। और चौथा स्टॉक जो है वो हमारे पास गोदरेज इंडस्ट्रीज है, उसको देखते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज कैसा है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज में तो एक बहुत बढ़िया कैंडल बनी विद वॉल्यूम। गोदरेज इंडस्ट्री कुछ तो न्यूज़ रही होगी, 20% इसने अपर सर्किट लगाया, तो इसको एक बार चेक करें क्या ये ऑल टाइम हाई पे है। लगता तो ये ऑल टाइम हाई पे ही है, हाँ जी ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है।
और इसने कई बार इस लेवल पे आने की कोशिश करी, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और पहली बार इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। तो अगर एक इसमें थोड़ा सा कोशिश करें वीकली कैंडल पे, हाँ तो वीकली कैंडल पे अगर आप देखें तो ये पूरा प्रॉपर तो नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं ये कप एंड हैंडल जैसा एक पैटर्न बनने की कोशिश हुई थी, जिसके हैंडल ने इस कप के लेवल को ब्रेक कर दिया इसी दिन, फ्राइडे के सेशन में ही ब्रेक कर दिया। अब ये इस लेवल के ऊपर निकल गया। इस लेवल के ऊपर निकलने का मतलब ये है कि इसमें जो नए बायर्स ऐड हो जाएंगे, नए बायर्स ऐड हो जाए और इस लेवल के ऊपर भी निकल गया 698 है जो कि इसका ऑल टाइम हाई था। तो यानी कि बायर्स ने पूरी ताकत दिखाई है कि इस स्टॉक को वहीं पे ही होल्ड किया जाए। अगर इसमें आप देखें तो इसमें जो दिन भर में ट्रेडिंग हुई है वो किस तरह से हुई है इसको देखते हैं। इसको लगाएंगे हम 15 मिनट की कैंडल में अगर लगाएं तो आप देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें सुबह सुबह उठे और सर्किट लग गया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे मूवमेंट हुआ और मूवमेंट होने के बाद ही ऊपर गया है, ऊपर जाता रहा है, तब जाके इसने क्लोजिंग दी है। तो इसमें अच्छा खासा मूव आया है। तो अब इसको हम जो बाय कर सकते हैं वो हम बाय करेंगे जब ये अपने हाई को निकाल सकता है, जो कल हाई लगाया है 720-721 रुपए का है। तो 725 रुपए के ऊपर हम इसमें देख सकते हैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। टारगेट रहेगा लगभग 760 रुपए का और 700 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा गोदरेज इंडस्ट्री में। तो 725 के ऊपर खरीदेंगे, टारगेट रहेगा 760 का, स्टॉप लॉस रहेगा 700 रुपए का हमारा गोदरेज इंडस्ट्रीज में। तो जो 1 लाख से हमने ट्रेड लेना शुरू किया था सितंबर के लास्ट वीक से, वो 1,10,000 हो चुका है अक्टूबर के फर्स्ट वीक एंड होने के साथ साथ। यानी हमें लगभग 10% का रिटर्न मिल गया है 2 हफ्ते के अंदर, बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। अब ये जो 5 स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं उन 5 स्टॉक्स का देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहेगी इस आने वाले हफ्ते में, और उसको ट्रैक करके फिर इनका एक परफॉर्मेंस रिव्यू वीडियो एक सैटरडे को मैं डाल दूंगा, और फिर नेक्स्ट संडे को हमारा जो वीडियो आएगा उसमें जो नेक्स्ट वीक के लिए यानी वीक 3 ऑफ अक्टूबर में जो भी हम ट्रेड करने वाले हैं उसके बारे में होगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, आपके लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और ये ऐसा नॉलेज वाला वीडियो और लोगों तक भी जाता है। तो आई होप आप वीडियो से कनेक्ट रहिए, इस सीरीज के थ्रू कनेक्ट रहिए, सीखने की कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।